नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। पुलिस और एक नागरिक, इनके बीच अधिकारों और कर्तव्यों की एक बहुत ही पतली सी रेखा होती है। अब ये जानना कि वो रेखा आखिर है कहाँ, सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि यही बात हमें एक सशक्त नागरिक भी बनाती है। तो आज हम इसी कानूनी संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सड़क पर एक पुलिस ऑफिसर किसी से मदद मांगता है, तो क्या कानूनन मदद करना जरूरी है? अब पहली बार में तो लगेगा कि इसका जवाब हाँ या ना में होगा, सिंपल। पर देखिए, कानून की दुनिया में जवाब इतने सीधे साधे होते नहीं हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं एक आम धारणा से, जो हम में से कई लोगों को होती है, कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की पावर आखिर कितनी होती है? क्या उनकी शक्ति की कोई सीमा है भी या नहीं? अक्सर हम यही सोचते हैं कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का जो अधिकार क्षेत्र है, वो तो पूरा का पूरा राज्य होता है और वो कहीं भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या ये सच है? नहीं, देखिए, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। कानून का सेक्शन 30 यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त लगा देता है। हाँ, ये तो सही है कि एक सीनियर ऑफिसर के पास एक स्टेशन इंचार्ज जितनी ही पावर होती है, पर वो पावर इस्तेमाल हो सकती है सिर्फ एक खास दायरे में, और कानून इस दायरे को कहता है अपने नियुक्त स्थानीय क्षेत्र। तो ये नियुक्त स्थानीय क्षेत्र है क्या आखिर? दरअसल ये वो खास इलाका है जो आधिकारिक तौर पर उस सीनियर ऑफिसर को सौंपा गया है। ये पूरा राज्य नहीं, बल्कि एक तय सीमा है। तो याद रखने वाली बात ये है, पावर पद से तो आती है, पर उसका दायरा भूगोल से बंधा होता है। इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ है थाना प्रभारी, जिसकी पावर उसके थाने की सीमाओं तक ही है, और दूसरी तरफ है एक सीनियर ऑफिसर, जिसके पास पावर तो वही है, पर उसका भी एक दायरा है, यानी उसका अपना नियुक्त क्षेत्र। ये जो व्यवस्था है, ये शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकती है और एक बहुत ही साफ ढांचा बनाती है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हमने पुलिस की पावर की सीमाओं को तो समझ लिया, अब ये देखते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी कब और कहाँ से शुरू होती है। तो फिर सवाल उठता है कि एक नागरिक का कर्तव्य कब शुरू होता है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 31 में। ये सेक्शन उन खास परिस्थितियों के बारे में बताता है जब किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट की मदद करना कानूनी तौर पर जरूरी हो जाता है। और यहाँ ये शब्द खास परिस्थितियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मदद करना जरूरी कब हो जाता है? कानून के हिसाब से ये 3 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, मदद की मांग कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट करे। दूसरी, ये जो मांग है वो उचित हो, मतलब ऐसी ना हो जो गैर वाजिब या खतरनाक हो। और तीसरी, इसका मकसद पूरी तरह से कानूनी हो, जैसे किसी अपराधी को पकड़ने में मदद करना, ना कि किसी के निजी काम के लिए। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कानून में बहुत ही साफ तौर पर बताई गई है और जिसमें एक नागरिक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, यानी जब शांति भंग होने का खतरा हो। सेक्शन 31 का एक हिस्सा साफ कहता है कि शांति भंग को रोकने या उसे दबाने के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य है। शांति भंग का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे पब्लिक में शांति भंग हो, जैसे कि कोई दंगा या बड़ा उपद्रव। ऐसी सिचुएशन में कानून हमसे सहयोग की उम्मीद करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ड्यूटी कहाँ लागू होती है और कहाँ नहीं। मतलब पब्लिक पीस बनाए रखने में मदद करना, हाँ, ये कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन मान लीजिए 2 लोगों का कोई पर्सनल झगड़ा हो रहा है, तो उसमें किसी का साइड लेना आपका काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही कोई टैक्स कलेक्शन जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तो उसमें भी कानूनन मदद की उम्मीद नहीं की जाती। ये जो फर्क है इसे जानना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए उन मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमें और भी ज्यादा सशक्त बनाती हैं। तो आज की इस चर्चा से 2 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, पुलिस की पावर बहुत ज्यादा तो है, पर असीमित नहीं है। ये हमेशा एक तय भौगोलिक क्षेत्र से बंधी होती है। और दूसरी बात, एक नागरिक का मदद करने का कर्तव्य भी हर हाल में लागू नहीं होता। ये केवल कुछ खास कानूनी शर्तों के तहत ही जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सोचिए,
जब नागरिक अपने कर्तव्य की सीमा जानते हैं और अधिकारी अपनी शक्ति की, तो ये आपसी समझ एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने में कैसे मदद करती है, इस पर जरूर सोचिएगा।